आज के कार्यक्रम पार्टी की ओर से तैयारी है। बिहार में हर टोला, हर मोहल्ला में, हर बूथ तक पार्टी का विस्तार हो, हर जगह पार्टी के साथी मजबूती से खड़ा हो। अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है अगले वर्ष, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से सब जगह पार्टी की मजबूती जरूरी है। तो इसी मकसद से कार्यक्रम का भी आयोजन है और तमाम लोगों से आग्रह है, और इस जिला के लोगों से भी, इस जिला में तो मेरा विशेष अधिकार है क्योंकि यहाँ के लोगों को भी मेरे ऊपर अधिकार है, हम यही से सब कुछ हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसी मिट्टी से है, तो यहाँ के लोगों के ऊपर मेरा अधिकार और यहाँ के लोगों का मेरे ऊपर अधिकार है। तो इसी अधिकार के तहत मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि सभी जात धर्म के लोग मिलकर साथ दें, सहयोग दें, ताकि एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी बैठ सके। तो इसके लिए जरूरी है कि सब लोग सहयोग करें। आपने मन से नीतीश जी को नसीहत की है कि लालू जी के साथ रहने के लिए? देखिए, अब यह बात कुछ दिन पहले तक शायद नीतीश जी न समझ रहे हो, लेकिन अब संभवतः जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि नीतीश जी भी समझ रहे होंगे, क्योंकि जो परिस्थिति दिख रही है उसके अनुसार तो मैसेज अब लोगों में है कि लालू जी जहाँ जहाँ मीटिंग होती है, जो उनका गठबंधन है उसकी, तो उसमें हर जगह राहुल गांधी जी का नाम 4 बार लेते हैं। मुंबई की सभा में तो उन्होंने इतना तक कह दिया कि हम सब इकट्ठा होकर राहुल जी को मजबूत करना चाहते हैं। अब इस परिदृश्य में नीतीश जी कहाँ अपने को देख रहे हैं? तो जो भी नीतीश जी सोच रहे हो, नीतीश जी की आशा पर पानी फिर गया। पानी फिरना ही था, लेकिन नीतीश जी को देर से शायद यह बात समझ में आए। असमंजस में है देखिए, अब असमंजस रखने से भी कोई फायदा नहीं है। नीतीश जी जहाँ तक चले गए हैं वहाँ से लौटना भी संभव नहीं है उनके लिए। अब हमने उनको पहले ही आगाह किया था कि जो काम आप करना चाह रहे हैं उससे आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी, तो बर्बादी के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं उनके साथ। बिहार के लोगों से तो यही आग्रह है कि सब लोग मिलकर एक बार भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को बैठाएं। हमने कहा ना, प्रयास अपनी जगह है, लेकिन आज की तारीख में नीतीश जी वन वे वाले रास्ते पर बढ़ गए। अब बर्बादी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है उनके साथ। बिहार में अभी नहीं फंसा हुआ है। देखिए, अभी बिहार में एनडीए गठबंधन में कौन पार्टी कहाँ से लड़ेगी, यह कहाँ अनाउंस हुआ है। जिस दिन अनाउंस हो जाएगा उसके बाद अगर कोई ऐसी बात है कि तब बोलिएगा ना। अभी तो अनाउंस ही नहीं हुआ है, तो जब अनाउंस ही नहीं हुआ तो अभी क्या आकलन कर? एक ही सीट पर चाचा भतीजा चिराग बसुपारी आप लोग न देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन में अभी चीजें तय हुई ही नहीं है। जब तय हो जाएगी उसके बाद कोई बात है, तब सवाल। हाजीपुर वाले मामले पर क्या बड़ी बैठक होनी है, दोनों में समझौता होगा या? इस संदर्भ में ज्यादा पूछना हो, हम तो राय कई बार दे चुके हैं जी। भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि दोनों लोगों को बैठा करके कोई निदान निकाले। लेकिन दोनों लोगों से भी आग्रह है कि निदान हो ही जाएगा, आप लोग भी समझ रहे हैं, तो बीच में इस तरह के बयानबाजी से दोनों लोगों को बचना चाहिए। आप ठीक से देखिएगा तो सिर्फ हाजीपुर में नहीं, हाजीपुर में तो हो ही रही हत्या, यहाँ भी कई हत्या हाल के दिनों में हो, पूरे बिहार में इस तरह की घटना हो। आज अपराधियों के मन में भय नाम की कोई चीज प्रशासन से है ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ कुछ करना हो कर दे, कोई हमारा बिगाड़ने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब सैया भय कोतवाल जो डर काहे का, तो यह भाव जब अपराधियों के मन में चला गया है, तो यही कारण है कि इसके चलते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल समाप्त है। और इसी बात के लिए नीतीश जी का क्रेडिट कभी हुआ करता था, आज पूरे तौर पर नीतीश जी का क्रेडिट समाप्त है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं ना कि नीतीश जी जिस रास्ते पर गए हैं वहाँ से अब लौटना न संभव है और न बर्बादी से बचना संभव है। वरिष्ठ नेता है बिहार के, ऐसे में जो बयानबाजी का भी दौर है, किसी चीज पे बिल्कुल, देखिए, एक तो भाषा की मर्यादा भी लोग नहीं रख पाते हैं, और राजनीति करने वाले लोगों का क्या एजेंडा है, क्या विषय है, उन विषयों से अलग कभी अलग दूसरे विषयों पर लोग चर्चा करने लगते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। देखिए, हमको आपको या कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति उसको बोलते समय इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आस्था है
उस आस्था को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन रोज लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उनकी समझ वजह क्या है, वजह क्या लगता है? वजह कुछ नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है। समझ के बिना इस तरह का बयान, और फिर इस तरह की कुछ कोशिश करो कि समाज के कुछ वर्ग के लोगों को गुस्सा कर दो ताकि दूसरे वर्ग के लोग बिना कुछ किए हुए हमको वोट दें। आप समाज में तनाव पैदा करके वोट लेना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। आप केंद्र में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री को क्या करेंगे? रामचरितमानस को जो है पोटेशियम साइनाइड अरे उन्हीं के बारे में हम करें। आज के बिहार के शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा बिहार में कैसे ठीक हो इसके लिए जो करना चाहिए, इस काम को छोड़कर बाकी दुनिया का सब काम कर रहे हैं। उनको करना चाहिए शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो, तो इस काम को कर ही नहीं रहे और दुनिया का दूसरा काम जो भी हो सकता है सब कर रहे हैं। यही तो है, इसलिए अराजकता का दौर है, कुछ नहीं है। इस बिहार की सरकार में टोटल समझिए कि अराजक माहौल है। जनता अपने हिसाब से भगवान भरोसे से जी रही है। आपको लग रहा है कि सनातन धर्म खतरे में है? देखिए, ये हमारा विषय है क्या? हम लोग तो साधु महात्मा है, ये हमारा विषय नहीं कि इस पर हम क्या जवाब दें। हम नहीं, इसमें हम बोल सकते हैं ना बोल सकते। हम इतना कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक बात करते हुए या किसी विषय पर बोलते हुए इतना जरूर ख्याल रखे कि हम जो बोल रहे हैं उससे किसी की जायज भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इतना जरूर ख्याल रखना चाहिए। और जानबूझकर हम अगर यह बोल रहे हैं जिससे आपकी भावना को ठेस पहुंचे, तो इस तरह का बयान कोई